हमारे पास जो अगला फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव इसका हमें निकालना है। हमें मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ये क्यूब क्या क्यों मैंने लिखा, मैं भी आपको बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। सो 3 आ जाएगा डाउन, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा हमारे पास। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, हमारे पास मेन पार्ट फंक्शन का आ गया ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। सो इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आ जाता है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए, विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, सो हमारे पास ये जो 3 है उस इसको आ जाएगा 1/3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। सो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव आ गया है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन है इसका हमारे पास एंटी डेरिवेटिव आ गया है। सो हम प्रॉब्लम नंबर 5 पे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, हमें साइन ऑफ 2x माइनस 4e, साइन ऑफ 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं, इसका सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमें मालूम है कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x, ये मैंने क्यों लिखा, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस 4e टू द पावर 3x, which is equal to sine of 2x minus 4e to the power 3x। सो हमारे पास फर्दर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन ऑफ 2x माइनस, सो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। हमने एंटी डेरिवेटिव इसका बिल्कुल डायरेक्टली निकाल दिया है। दिस पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। सो यही हमें चाहिए था। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 का हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। फर्दर हम प्रोसीड करते हैं इसको आगे। सो हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमारे पास अगेन क्वेश्चन में अब थोड़ा क्वेश्चंस में चेंज आ गया। अभी हमें बताता है कि इंटीग्रल्स निकालो। अब हमारी मर्जी है कि इंटीग्रल्स हम किस मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पहले क्वेश्चन दिए थे उसमें वहीं से हमें कंडीशन दी गई थी कि किस कंडीशन से हमें इंटीग्रल्स निकालने हैं। अभी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम एक दी गई है कि फाइंड द इंटीग्रल। इंटीग्रल हमें किसका निकालना है, 4e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। देखो क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। अगर हम क्वेश्चन को गौर से देखेंगे कि क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या है, 4e टू द पावर 3x dx प्लस dx। सो क्वेश्चन हमारे पास 2 पार्ट्स में आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ही कर लेते हैं। सो इंटीग्रल 4 बाय रहेगा e टू द पावर 3x dx साथ में प्लस इंटीग्रल dx। क्वेश्चन को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, हमने अभी इसकी इंटीग्रेशन नहीं किया है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। 4 जो है ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, e टू द पावर 3x की एज इट इज इंटीग्रेशन 1/3 e टू द पावर 3x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1/3 e टू द पावर 3x प्लस dx जो है, dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वो आ जाएगी x प्लस c। हमने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी इंटीग्रेशन की। सो देयरफॉर 4/3 e टू द पावर 3x by 3 प्लस x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6। बिल्कुल इजीली हमने इसका इंटीग्रेशन हमने इसको डायरेक्ट अप्लाई की। सो हमारे पास फर्दर आगे हम प्रोसीड करते हैं। हमारे पास एक और प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम नंबर 7। एक्सरसाइज 7.1 की मैं आपको जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सोल्यूशन करा रहा हूँ। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम और दी गई है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है
कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अगर अब हम इसको एक बार और गौर से देखेंगे, ये क्वेश्चन फिर से दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx। हमने क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सिंपल किया, सिंप्लीफाई किया। सो अब हम इसको क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन है, जो कैलकुलस है, इसमें हमें कुछ मेन चीजें याद रखनी है। जो मेन चीज है कैलकुलस की वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, ये चीज याद रखना डियर स्टूडेंट्स। अगर हमको हमारी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग है, हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फिर उतनी मुश्किल नहीं रहती है। फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना सीख गए तो इसका मतलब है हमारी जो इंटीग्रेशन है, हमारी इंटीग्रेशन जो है दिस विल बी डन, हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। हम पूरे के पूरे मार्क्स उठा सकते हैं इंटीग्रेशन में। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, इसको सिंपल किया, दो पार्ट्स में मैंने क्वेश्चन को लिया। अब मैं इसको बिल्कुल इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगी, 1/3 x क्यूब, हो गया ठीक। सो dx की हमारे पास आ जाएगी x माइनस अपना ऐसे ही x। दिस इज द इंटीग्रेशन। तो हमें लास्ट पे क्या आ जाएगा, c प्लस c। बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आ गया तो इसका सोल्यूशन निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फर्दर जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो यहां पे हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी गई है कि हमें फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखिए अगर देखा जाए तो सोल्यूशन हम लिखते हैं, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 8। ओके, हम इसकी देखें तो क्वेश्चन तीन पार्ट्स में, ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx। सो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सिंपल कर लेते हैं, ax स्क्वायर साथ में dx प्लस bx साथ में dx प्लस c साथ में dx। हमने इसको सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको बिल्कुल इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि जो a है, a कांस्टेंट है, a बाहर रहेगा, x स्क्वायर की आ जाएगी 1/3 x क्यूब, दैट मीन्स x क्यूब बाई 3 प्लस b जो है, b हमारे पास कांस्टेंट है और दिस x की आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2 या 1/2 x स्क्वायर भी कह सकते हैं, प्लस c ऐसे ही dx की आ जाएगी x। हो गया क्लियर, बिल्कुल सिंपली हमने इसको कर दिया। सो दिस इज दिस प्लस b दिस एंड दिस, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। सो यही है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 8। फर्दर आगे जाते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 9 पे। सो हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 9 दी गई है कि हमें फाइंड द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। क्वेश्चन दो पार्ट्स में है, इसको सिंपल करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर साथ में dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx। हमने बिल्कुल क्वेश्चन को सिंपल किया और क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 2 आ जाएगा बाहर, x क्यूब बाई 3, x स्क्वायर की क्या आ जाएगी 1/3 x क्यूब। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया है कि किसकी इंटीग्रेशन कैसे आएगी। सो हमने x की कर दी 2/3 x क्यूब प्लस e टू द पावर x की के एज इट इज e टू द पावर x एंड प्लस c। ये हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 9। सो ये जो एक्सरसाइज है 7.1, ये हमें बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो प्रॉब्लम नंबर 11 है। प्रॉब्लम नंबर 11 हमारे पास दी गई है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइड में दिया गया है हमें यहाँ पे x स्क्वायर dx। हमें क्या करना है, इसका हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो इस क्वेश्चन को हम पहले सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 11 जो है इसकी सोल्यूशन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए जो एक्स स्क्वायर है, देखिए इसके डिवाइड में भी, इसके डिवाइड में भी एंड इसके डिवाइड में भी।
एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 5x² प्लस 5x² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -4x⁻² dx। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें उस मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हमें एक्स स्क्वायर दिया गया है, सो इसको मुश्किल हो जाएगा करने का। हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको डिवाइड में बिल्कुल अप्लाई करके कैंसिल कर दिया। अब हम इसको बिल्कुल इजीली हम इसकी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, सेपरेट कर लेते हैं क्वेश्चन को, x प्लस x के साथ आ जाएगा dx प्लस 5 इसके साथ आ जाएगा dx, -4 जो है ये बाहर रहेगा, और x⁻⁻² dx। अब हम इसको एक एक पार्ट में बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल इजीली और लो कॉन्सेप्ट पे समझा रहा हूँ। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो वी कैन नाउ फर्दर प्रोसीड। अब हम इसको बिल्कुल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x dx के पास हमारे पास बिल्कुल सिंपल 1/2 x² या x² प्लस 5 तो बाहर ऐसे ही आ जाएगा, dx की आ जाएगी x -4 एज इट इज, सो x⁻²। देखिए -2 + 1 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1। सो दिस इज x⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -1 एंड प्लस c। सो इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो हमारे पास ये आ जाएगा x² 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। सो हमारे पास दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 11। सो बाकी के हैं वो आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, कोई भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। यू कैन कमेंट मी ऑन बिलो, ओके। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। सो इस एक्सरसाइज का जो मेन चीज है, सो मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ। दिस इज द मेन थिंग ऑफ लर्निंग। इसमें जो की पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज है, देखिए इंटीग्रेशन तो आप सबको थोड़ी बहुत तो आ ही जाती होगी, लेकिन की पॉइंट इस एक्सरसाइज से हमें क्या आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन। अगर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करना, फिर उसको फर्दर ऑपरेट करना हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ दिखा रहा हूं, ताकि आपको मैथ पे पूरा होल्ड रहे। हमें सिंप्लीफाई करना आ जाए क्वेश्चन, फिर उसको ऑपरेट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आई होप आप सबको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट अप योर होप्स।